मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय सानुभूत्य च पास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावां प्रचित वन्दित्व सर्व सिद्धे धूम चलमणों गतिम पत्ते ओछामि समय पावडीमो सुध केवली परिणत श्री समय सारजी ग्रंथ आत्मख्याति टीका 47 शक्तियां जिसके अंदर अपनी चल रही थी 20 नंबर की शक्ति। कह रहे थे कि इस प्रकार परिणाम शक्ति की चर्चा के उपरांत अब हम मूर्तत्व शक्ति जीव की जो है भगवान आत्मा की है उसकी चर्चा करते हैं। थोड़ी चर्चा इसकी हो गई थी, थोड़ा सा स्कोर पढ़ लेते हैं। इस 20वीं अमूर्तत्व शक्ति का स्वरूप आत्मख्याति में इस प्रकार दिया गया है। यह अमूर्तत्व शक्ति कर्म बंध के अभाव से व्यक्त सहज स्पर्श आदि शून्य आत्म प्रदेशात्मक है। एक एक शब्द की कीमत है। अलग अलग वर्णन करोगे तो इसका एक एक शब्द के अंदर वर्णन बहुत है। अमूर्तत्व शक्ति है यानी ये हाथ पैर शरीर आदि में हुई नहीं। इसके कार्यकर्ता तो बाद में बनूंगा, पहले तो ये सिद्ध करना पड़ेगा कि ये तू है। शक्ति है एक जीव की। अमूर्त कभी मूर्त नहीं बनेगा। इस जीव के अंदर मूर्तिक नाम की कोई शक्ति नहीं है कि आधा मूर्तिक बन जाए। ऐसा नहीं दो धर्म है, थोड़ा मूर्त भी है मूर्ति भी है, ऐसा नहीं है। आत्मा हमें सदाकाल अमूर्तिक है, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज ही रहेगा। कभी भी मूर्तिक नहीं बन सकता। कोई अज्ञान दशा में अपने को मूर्तिक मानता रहे तो भी उसका आत्मा मूर्तिक कभी बन सकता नहीं है। मूर्तिक में पुद्गल का स्वभाव है, पुद्गल का भाव है। इसके अंदर सबसे सूक्ष्म जो संबंध जीव का है वो कर्मबंध है। वो आत्मा के अंदर कर्मबंध का अभाव है। अभाव है मन। ये बात समझ में नहीं आती भैया, थोड़ा बहुत तो मानो। व्यवहार ने ऐसे तो कहो, कुछ तो कहो। हम्म। जीव का लक्षण उपयोग बताया। जीवो वो लक्षण। जीव का लक्षण उपयोग है। एक इंद्रिय के है कि नहीं है? दो इंद्रिय के, तीन इंद्रिय के, चार इंद्रिय के, पांच इंद्रिय। कर्म जीव का लक्षण नहीं बताया। छह ऑप्शन जीव का लक्षण नहीं बताया। उपयोग जीव का लक्षण बताया। ये मन के विचार करके सोचते हैं ना, उन्हें बहुत स्वाद देगा करा भाई अब तो मुझे आत्मा लगने लगा, अब तो मैं आत्मा हूँ। ये लिखा अनादि काल से जब मोह चल रहा था उस समय भी आत्मा ही था। उस समय परिपूर्ण शुद्धि ही था। फिर नया आत्मा बनाओ ऐसा नहीं है। हम सोचते हैं इसलिए हम आत्मा हैं। हम बिना पढ़ते हैं विचार करते हैं इसलिए हम आत्मा हैं। अरे सोचना चिंतन करना ये सब कर्म का उदय कारण है। अभी सोचना अच्छा चल रहा है ये भी कर्म का कारण है, और सोचना अच्छा नहीं चल रहा है ये भी कर्म उदय का कारण है। और तू उपयोग लक्षण है। उपयोग लक्षण है माने चेतना लक्षण है। तेरा स्वभाव क्या है? चेतना चेतना चेतना। इसीलिए इसी इसी जो हमारा सूत्र है ना, फार्मूला, इससे ही हम सब जीवों को माप करते हैं। ये फार्मूला है हमारे पास। जीव का लक्षण उपयोग है। और ये जो फार्मूला हमारे पास है इससे हम समस्त जगत के जीवों का नाप करते हैं। यदि कर्म का उदय ये छह ऑप्शन इसमें लगा दें तो सारी व्यवस्था बदल जाएगी। किसी को जीव मानना पड़ेगा, किसी को नहीं मानना पड़ेगा। लक्षणाभास में चला जाएगा। कर्म बंध का भाव है किसमें? चेतन भगवान आत्मा के अंदर।
क्यों? क्योंकि वो अमूर्ति है। अब अमूर्ति को मूर्ति के कार्य करने के लिए मूर्ति होना पड़ेगा। पुद्गल हो जब जब तो चिपकेगा भाई साहब। पुद्गल होने के बिना कैसे चिपकेगा तू? तू पुद्गल से चिपक कैसे सकता है ये बता। ऐसी एक शक्ति समझने से वास्तव में निर्भरता चैतन्य प्रदेशों में आती है, बनती है। नहीं तो कर्म का भार पर्याय में बना रहता है और उससे फिर शक्ति की पहचान नहीं हो पाती। आज इतने जगत के अंदर जीव हैं, बताओ ये कौन नहीं मानता मैं शरीर हूँ, ये ऐसा ऐसा कौन नहीं मान रहा? ये ऐसा कौन अभाव नहीं कर रहा है इसका? ये सब मानते हैं मैं तो शरीर ही हूँ। देखो अब जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक हों, जज हों, जो भी हों, सबके अंदर में एक धारा चलती है, शरीर की एकत्व बुद्धि। शरीर की एकत्व बुद्धि जैसे टूटेगी वो सम्य दृष्टि होगा, और जैसे शरीर की एकत्व बुद्धि चलती रहेगी वो मिथ्या दृष्टि होगा। और अमूर्त लक्षण जो है, जो अमूर्त लक्षण है, वो इस धारा को तोड़ने के लिए एक सबल लक्षण है। सबल, प्रबल लक्षण है। आचार्य देव ने कहा अमूर्ति ने मूर्ति का काम कैसे किया, ये बता बस। हाथ रूप कैसे पढ़ना मंगा बता दो ना, हाथ है ये, कैसे तू हाथ रूप कैसे बनाए बता। वहां इच्छा करता है, इच्छा से अपने प्रदेश हिलाता है, तो बाहर में प्रदेश भी हिलते हैं। तो इसका लगता है मैंने हिलाया। यह ज्ञानी की अज्ञान बुद्धि है। वस्तु समझ जाए तो सारी शंकाएं मिट जाएं इसकी। अब याद चले थे ना अपनी उस दिन श्रद्धा के ऊपर, कि श्रद्धा दिखती नहीं, छिपी रहती है और सारा काम श्रद्धा कराती है। जिसकी जहाँ रुचि होती है वो वहां भाग लेता है अपने आप। और श्रद्धा दिखती नहीं है, चुप बैठी रहती है पीछे। और श्रद्धा से ही बंद होता है, श्रद्धा से ही मोक्ष होता है। अब अपन लोग दूसरे जीव को देख के, ये अच्छा नहीं रहते, ये अच्छे से नहीं खाते, ये ऐसा नहीं करते। कौन से इंसान के अंदर कितना योग्य है तू जानता ही नहीं जानता, बस अपनी सब खराब है, सब गलत। ये श्रद्धा का खेल जब तक समझ में नहीं आएगा ना अंदर चलती हुई, और श्रद्धा भी जाकर काम नहीं करेगा, तब तक मोक्ष का मार्ग मिलने वाला है नहीं। बहुत सारा खेल करती है श्रद्धा भी, जैसे अभिप्राय कहते हो ना, श्रद्धा को निर्णय कहो, रुचि कहो, सभी की बात। कर्म बंध का अभाव है किसके अंदर? आत्मा के अंदर। और आत्मा कैसा है अभाव होने से? ऐसे नहीं कि आत्मा का अभाव हो गया, कर्म बंध का अभाव हो तो आत्मा का भी अभाव हो गया। क्या कह रहे? कर्म बंध का तो अभाव है, लेकिन आत्मा व्यक्त है। व्यक्त के बोल लिए कि नहीं लिए आचार्य देवन ने? हर्षम रूपम गंधम अवत्तम, अव्यक्त है। किससे? स्पर्श आदि से अव्यक्त है, लेकिन चेतन गुण से व्यक्त है। अव्यक्त लिया है व्यक्त। उसके अंदर सारे दिए ना, रसम रूपम गंधम अवत्तम चेदना गुण मसद्दम जान अलिंगेणम जीवम निर्दिष्ट संठाणम, सारे बोल लिए गिन लिए उसके अंदर। आत्मा अव्यक्त है। पुद्गल के गुणों की अपेक्षा देखोगे तो वास्तव में आत्मा अव्यक्त है। क्योंकि उन गुणों के अंदर आत्मा कैसे व्यक्त हो सकता है? जो अपने चेतन गुणों में व्यक्त हो वो पुद्गल गुणों में कैसे व्यक्त हो? शास्त्र को में लिख दिया भैया आत्मा है, हमने पढ़ लिया आत्मा है, तो आत्मा समझ में आ गया। एक गुण तो पुद्गल गुण है भाई, चेतन गुण में देखेगा तो आत्मा मिलेगा। अब सोच लें समझ लें हम तो बहुत समझ लें, ये मन, जो विकल्प, ये सब तो दिखाते हैं। जिन्हें तो पुरुषार्थ कहता है ना, ये सोच कहता है, समझ कहता है, ये कर्मों को दया काम है। ये सोचता है ना, मैंने बहुत सोचा भैया, बहुत विचार करा, ये सब अमूर्तिक प्रदेशों का आत्मा काम नहीं है। ये सब कर्म प्रदेशों का ही काम है। लगता कैसा है? मेरा काम है। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। इस सब कर्म को उदय में खाते में चला जाता है। खंड से अखंड की पहचान कैसे करेगा, ये बता। जो स्वयं खंडित है, पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, उस खंड वाले से तो अपनी पहचान करता है, तो अखंड कहाँ जाएगा फिर वो, ये बता। ये समस्त खंड होने वाला है। ये यहाँ तक आता आता तो जीव का दम तोड़ दे। मन के विकल्प को, इसके अच्छे अच्छे विकल्पों को भी जब नास्ती करे ना, तो यहाँ के दम तोड़ दे, कहना नहीं भैया इतना तो मैं करता हूँ ना, यहाँ तक तो मैं आया हूँ ना, इतना मैं किया है ना। कहता है भैया तूने इतना भी नहीं किया है,
ये मन के विकल्प तू नहीं है, मैं करता नहीं हूँ, कार्यता नहीं हूँ। तो कार्य जो कर्ता मानता है उनका अनुमोदक भी नहीं हूँ। आता याद आ गई प्रश्न सार जी की। न हम देहो न मनो न चेव वाणी न कारणम तेसिम कत्ताड़ा न कार्यता अनंताणेव तत्तीणम्। बाकी तीन अनुयोग जो है ना, चरणन्योग कर्णन्योग और प्रथमायोग, इनमें तो व्यवहार का ही उपदेश है। लेकिन द्रव्यानुयोग के अंदर भी 99.99% उपदेश व्यवहार का ही है। वहां चर्चा प्रमाण की है। कुछ गाथाएं शुद्ध ने की हैं। 14 नंबर गाथा, 15 नंबर गाथा, 38 नंबर गाथा, 6 नंबर गाथा। कुछ गाथाएं वास्तव में शुद्ध ने के आचार्य देव ने उपकार जानकर लिखी। ये चिंतन करना तेरा काम नहीं है। ये मन का चिंतन तेरा नहीं है, तू नहीं है। व्यक्त है आत्मा। ये सोचता हूँ मन के विचार से व्यक्त नहीं है। आत्मा लिखा सहज व्यक्त है। क्या लिखा है इसके अंदर? व्यक्त सहज। सहज। सहज माने कि आत्मा, तुझे लगता हो कि इन मन के विचारों से, पुद्गल के स्पर्श आदि गुणों से व्यक्त हो, ऐसा तो है नहीं। लेकिन उसके बाद भी व्यक्त है। तो कैसा व्यक्त है? कि सहज व्यक्त है, कि चेतना गुण सहज है। असहज नहीं है। कहीं कि असहज हो चेतना गुण। चेतना गुण तो अत्यंत सहज है। और लिखा स्पर्श आदि शून्य है। जब वहां व्यक्ति का बोल खड़ा करा, तो इस ज्ञान का स्पर्श को खड़ा करा। व्यक्ति के सामने किसे खड़ा करा? स्पर्श को। स्पर्श आदि शून्य कहो कि अव्यक्त कहो, एक ही बात है। स्पर्श आदि से अव्यक्त है। कोई आत्मा छूने में आ जाए ऐसा थोड़ा ना है। कोई आत्मा चखने में आ जाए ऐसा थोड़ा ना है। सूंघने में आत्मा आ जाए, ऐसा आत्मा थोड़ा ना है। भगवान के चरण स्पर्श करो आप, ओहो बड़ा आनंद आता है इसका। तो तूने आत्मा थोड़ा ना स्पर्श कर लिया। ओदे का आनंद है। क्या शब्द का? ओदैहिक आनंद है। आह्लाद रूप निराकुल आनंद नहीं है। वो तो अपने भगवान आत्मा को स्पर्श करके ही मिलता है वास्तव में। और कैसी है शक्ति? आत्म प्रदेशात्मक है। वो कहीं पुद्गल के प्रदेशों में हो ऐसा नहीं है। वे तेरे स्वयं के प्रदेश हैं। वे एक क्षेत्र पर 5 द्रव्य और 4 द्रव्य मूर्ति को और हैं। वे होने पर भी तेरे मूर्ति प्रदेश वो आत्म प्रदेशात्मक हैं। लिखा ना, मूर्त तो शक्ति कैसी है? आत्म प्रदेशात्मक है। और धर्म द्रव्य और धर्म द्रव्य हमें क्या करना है? नहीं, धर्म द्रव्य के कारण में चलता हूँ और धर्म द्रव्य के कारण में रुकता हूँ। तो मेरे काम होते कि नहीं होते? एक अच्छी इच्छा आई कि कौन सा द्रव्य किस द्रव्य के लिए काम करता है। तो देखा, जीव द्रव्य सब द्रव्य को जानता है। सबको जानता है जीव द्रव्य तो। और पुद्गल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य धर्म अधर्म के कारण गति करता है, रुकता है। और काल द्रव्य के कारण परिणाम करता है, आकाश द्रव्य के कारण जगह मिलती है उसको। और जीव द्रव्य पुद्गल है, उसको जानता है। धर्म अधर्म के कारण गति अगति करता है। काल के कारण परिणाम करता है, और आकाश के कारण उसमें स्थिति करता है। धर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य को न जीव की जरूरत है, न पुद्गल की जरूरत है, न अधर्म की जरूरत है, न कोई धर्म की जरूरत है। लेकिन परिणाम करने के लिए काल की जरूरत है, और रहने के लिए आकाश की जरूरत है। अधम द्रव्य, अधम द्रव्य भी ऐसा ही है। अधम द्रव्य अधर्म द्रव्य के कारण से नहीं रुका। अधर्म द्रव्य अपने स्वभाव के कारण से रुका। वो तो चलना रुकना जो है ना, वो अधम द्रव्य में लगता है। काल द्रव्य के प्रदेश रुके हुए हैं ना अपने अपने क्षेत्र के अंदर, वो कई अधर्म द्रव्य से रुके हुए ऐसा नहीं है। वो अपने स्वभाव से ही रुके हैं प्रत्येक प्रदेश के अंदर। तो अधर्म द्रव्य को किसकी जरूरत है? काल की जरूरत है और आकाश की जरूरत है। और काल द्रव्य को, कि परिणाम करना स्वभाव उसका ही खुद ही परिणाम कर रहा है। तो काल द्रव्य को काल द्रव्य की जरूरत तो है नहीं, परिणाम कर खुद ही कर रहा है जब। और उसका जीव पुद्गल धर्म अधर्म क्या करेंगे, उसको जरूरत ही नहीं है। उसको मात्र आकाश की जरूरत है। और आकाश को परिणाम करने के लिए काल की, और खुद रहता है ही, उसमें कोई बात ही नहीं है। तो जीव तो सब पर डिपेंड हो गया भाई। जीव को सबकी जरूरत है, धर्म की भी अधर्म की भी, आकाश की भी, काल की भी, सबकी जरूरत है जीव को तो। ऐसी इच्छा है उसके अंदर, अपने जिनागम के अंदर, आगम के अंदर ऐसा वर्णन किया गया उसके अंदर। लेकिन ऐसा होने पर भी ये शक्ति कहीं एक दूसरे में चली जाती हों,
एक दूसरे का काम करती हों, ऐसा नहीं है। प्रत्येक द्रव्य अपना अपना काम स्वयं करता है। और जो पर द्रव्य के निमित्त से काम करना कहा जाता है, वो भी वो खुद अपने उपादान से करता है, दूसरे कारण से नहीं करता। उद्गल हैं इसलिए जानने में आते हो, ऐसा नहीं है। जीव अपने स्वभाव से ही जानता है। हम्म, ये जानना जीव का स्वभाव है। उद्गल ना होते तो किसे जानता? कि आत्मा स्वयं को नहीं जानता क्या? कि आत्मा स्वयं को नहीं जानता क्या? उद्गल ना होते तो क्या होता? स्वयं को जानता। तो क्या करता? कि स्वयं को जानना तो जानना मानता ही नहीं कोई। कि आत्मा स्वयं को भी जान सकता है, जानता है, ऐसा तो कोई मानता ही नहीं है। ये मानते हैं, लोक लोग को जानता है। मति शुद्ध ज्ञान इसको जानता है, बस इसको जानना मानते हैं। अरे आत्मा स्वयं का भी तो ज्ञाता है। और जो आत्मा है स्वयं, स्वयं भी तो भगवान है कि नहीं है? उसको उसको नहीं जान सकता? उसको नहीं जानता? लेकिन ऐसा लगता है सबको जानता है। तो शक्ति कैसी है? आत्म प्रदेशात्मक, अमूर्तत्व तो शक्ति। वर्णन तो बहुत है भाई, जितना इनका खुलासा करो उतना इन शब्दों का वर्णन थोड़ा है। लेकिन अपने को तो क्या है कि थोड़ी देर पढ़ना है, पूरे दिन भिगोना है उसको, घोलना है उसको पूरे दिन। तो गायें भी जुगाली करती है ना, तो करती रहती है करती रहती है, उसका पेट साफ होता है एकदम तुरंत ही। अपन लोग क्या करते हैं ना, खा जाते हैं कचरे की तरह फटाफट, तो पेट में साफ नहीं होता। और वो भैंस जुगाली करती रहती है करती रहती है करती है, उसका पेट तुरंत एक बार में साफ हो जाता है फटाक से। यार ये सुनना तो 1 मिनट का है, कि चबाना कितना है उसको, पूरे दिन जुगाली उसकी। देख कितना बढ़िया बात लिखी। उक्त अमूर्तत्व शक्ति के कारण भगवान आत्मा रूप रस गंध और स्पर्श से रहित अमूर्त पदार्थ है। ऐसा न्याय की भाषा में बात करते हैं। ये न्याय, जज जज हो ना, वकील खड़ा हो, तो न्याय की भाषा में बात करते हैं वास्तव में। एकदम ऐसा ऐसा लॉजिक दें कि जज और कोर्ट सब खड़े हो जाए, कि अरे ये तर्क बहुत बढ़िया है, इसके तो तर्क तोड़ नहीं है कोई तर्क का। तो ये तर्क क्या दिया है यहाँ पे? अमूर्तिक है। अब बताओ अमूर्तिक मूर्ति का काम कैसे करेगा? गाता है ना समय सारथी के अंदर, शुरू में पूर्ण अधिकार के अंदर। कौन सी गाता है? अज्ञान मोहित मति जो बहुभाव संयुक्त जीव है, बहुभांति पुद्गल द्रव्य को कहे मेरा रे। यदि जीव पुद्गल होए, पुद्गल प्राप्त हो जीवत्व को, तू तभी ऐसा कह सके है मेरा पुद्गल द्रव्य को। सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा, उपयोग लक्षण जीव है, वो कैसे पुद्गल हो सके, जो तू कहे मेरा रे। याद आई गाथा है नहीं आई? पुद्गल का काम तू कर ले, तू पुद्गल हो जा। पहले पुद्गल होकर दिखा दे। तू पुद्गल हो जाएगा, तब हम तेरी बात मान लेंगे कि तू पुद्गल का काम करता है। पर ऐसे तो तेरी बात नहीं मानेंगे, जिस तरह तू चाहता है। कितना है इस पुद्गल के गुण कौन से हैं? स्पर्श रस गंध वर्ण, ये पुद्गल के गुण हैं। और चेतना गुण किसका है? ये चेतना गुण आत्मा गुण है। इतनी बात समझ में आती है, जिसको आनंद हो जाना चाहिए वास्तव में। अरे ये भेद ज्ञान का मूल मंत्र है। पढ़ा था हमने सर्वश्रुत ज्ञान अधिकार, उसके अंदर एक एक से स्पर्श के सारे भेदों से, रस के सारे भेदों से आचार्य देव ने भेद ज्ञान कराया कि नहीं कराया? नहीं नहीं, परम पारायण वाला जो आत्मा है ना, बस वही भेद ज्ञान का विषय है, इसके अलावा कोई भेद ज्ञान का विषय नहीं है। तो आचार्य देव ने गाथे गलत लिख दी है फिर ये सारे सारे सर्वश्रुत ज्ञान अधिकार के अंदर, लास्ट में आकर के। बस एक परम परम पारणामी कारण परमात्मा जो है, बस उसके अलावा हमें चर्चा सुहाती नहीं किसी की उसकी। हमें हमें तो बस वही चाहिए। तो इन गाथाओं के अंदर क्या लिखा हुआ है भाई ये? अनेकांतवादी को कोई समस्या नहीं है कहीं भी। कितना बढ़िया है मंत्र मंत्र भेद विज्ञान का, कि ये स्पर्श रस गंध वर्ण मन वचन काय, इनके विकल्प कर्म नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म, ये सब तू नहीं है। और तू कौन है? तू चेतना गुण वाला भगवान आत्मा है। हो गया? भिन्न नहीं हो गया? ये कौन कर सकता है? कि कोई भी कर सकता है। जिस समझ वो कर सकता है, जिसका मोह मंद हो वो कर सकता है। ज्ञान तो हमेशा निर्णय करता है, मोड़ मोड़ पर निर्णय कर, कदम कदम पर प्रत्येक समय ज्ञान निर्णय करे बिना रह सकता नहीं। ज्ञान की एक पर्याय है, निर्णय करे बिना रह सकते ही नहीं। अपन रास्ते पे जा रहे हो कहीं, तो सही मार्ग चल रहा हो, अपने सही मार्ग पे जा रहे हो, तो अब दिमाग सेटिस्फाई जाता है कि हाँ हम सही जा रहे हैं, तो चलती रहती धारा। सही जा रहे हैं, गलत मुड़ जाओ तो जाओ से, फिर गलत आ गया भाई, ये तो मामला गलत है, एकदम से ज्ञान जागृत हो जाएगा।
ज्ञान तो प्रत्येक समय निर्णय करता ही रहता है बैठा हुआ अंदर। कोई समय ऐसा नहीं जाता जो ज्ञान निर्णय न करता हो। अब ज्ञान क्या निर्णय करता है? स्पर्श रस गंध वाड़ा वाल में नहीं हूं, अमूर्ति पदार्थ हूं। अब इतना कह दिया ना, बस काफी है, बस आचार्य के लिए अमूर्ति कह दिया, दो फाड़ दिया उन्होंने तो वास्तव में। इसके अलावा कुछ बचता कहाँ है? यह देश पर शादी में होने से मूर्त है, और भगवान आत्मा अमूर्त है। अतः आत्मा देह आदि से भिन्न ही है। अब जीव को सारी समस्याएं किसकी हैं? देह की समस्या है पूरे दिन। 24 घंटे समस्या किसकी है? देह और देह के कार्यों की। और ये किसी एक की नहीं है, ये सबकी समस्या है। ये राग द्वेष के कारण क्या है? इस देह को अपना मानना, बस। और आचार्य ने वही कनेक्शन काट दिया जहाँ से एक मानता है कि ये तेरी है कैसे, तू ये बता दे, किस न ऐसे तेरी है। जब ये जान लेता है तो जिसको जिसका राग है ना, उसको चारित्र में अस्थिरता जन्य राग कहा जाता है। उसके बाद ज्ञानी को राग होता ही नहीं होता, राग द्वेष होते ही नहीं होते। इतना जानने के बाद जो उसको राग द्वेष होते हैं, उनको उनको चारित्र मोह की अस्थिरता जन्य राग कहा जाता है। और इतना ना पता हो तो अभी तो वो भगवान की प्रसाद के नाम पे बर्थडे मनाए, एनिवर्सरी मनाए, ये प्रसाद करेंगे भैया इनकी बर्थडे है, इनकी एनिवर्सरी, तो कहाँ जाएगा भाई? बताइए। आत्मद्रव्य के सभी गुण और पर्याय में अमूर्त शक्ति का रूप होने से सभी गुण और पर्याय भी अमूर्त हैं। ये कहते हैं चलो भाई, एक गुण अमूर्त है ना, उसे मान लो अमूर्त, बाकी तो मूर्त है। कहते हैं भैया एक शक्ति का रूप सभी शक्तियों के अंदर है। यदि आत्मा मूर्ति है तो सारे गुण भी उसके अमूर्तिक है। कितना सुंदर व्यवस्था है। आत्मा सुख का पिंड है तो सारे गुण सुखरूप हैं। आत्मा ज्ञान का घनपिंड है तो सारे गुण ज्ञान के घनपिंड हैं। अपना रूप छोड़ते नहीं है, और एक दूसरे के रूप में आने को समस्या होती नहीं है। इस प्रकार अमूर्तत्व शक्ति का स्वरूप समझने के उपरांत अब अकर्तत्व शक्ति और अभोक्तृत्व शक्ति का स्वरूप समझते हैं। शक्ति स्वरूप में अमूर्त शक्ति का स्वरूप समझ में आ गया। कहीं शरीर से भिन्न करके अलग करके अमूर्त होता हो ऐसा नहीं है। शरीर में रहते के काल में अमूर्त है। अभी शरीर के अंदर स्थित है, भगवान आत्मा है, इस देह देवल में रहे, पर देह से जो भिन्न है, तब क्या कहें उसकी कथा जो चित्र से भी अन्य है, गुण भेद से भी अन्य है, पर्याय से भी पार है, जो साधकों की साधना का एक ही आधार है। मैं हूँ वही शुद्धात्मा, चैतन्य का मार्तंड हूँ, आनंद का रसकंद हूँ। मैं ज्ञान का घनपिंड हूँ, मैं ध्येय हूँ, श्रद्धेय हूँ, मैं ज्ञेय हूँ, मैं ज्ञान हूँ। बस एक ज्ञायक भाव में मैं स्वयं भगवान हूँ। ऐसे ज्ञानी को मंत्र पढ़ो ना यार, एकदम एकदम मुर्दे में चार पैदा कर दे। ऐसे जो देह में मरा पड़ा है उसको जान पैदा फूक दे इसके अंदर, अरे तू तो भगवान आत्मा है। क्या करता तो वो? अब भोक्तृत्व शक्ति। हम्म। अब क्या करें, एक शक्ति की चर्चा करने के बाद दूसरी शक्ति की चर्चा करो, ऐसा लगता है पूरा विषय बदलना पड़ेगा। और जब उसका आनंद में बैठे हो ना आप अमूर्त तत्व के, और फिर उस दूसरी की चर्चा उठाओ, तो ऐसा लगता है कि पूरा ट्रैक बदल के ट्रेन को वहीं और ले जाना है। क्या करें, पढ़ाई थोड़ा ना करनी है, अपने को आत्मा समझना है। अब पढ़ाई करनी है तो कर लो भैया, एक तो एक एक पैरे के अंदर है सब चीज़ें हैं, तो पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, ये बात थोड़ा ना है। आत्मा बताओ अनादि काल से अमूर्ति था, वर्तमान में राग के काल में भी अमूर्ति है, और भविष्य में मोक्ष की दशा के अंदर भी अमूर्ति रहने वाला है। और राग उसे मूर्ति कर देता हो, ऐसा नहीं है। ग्रंथों में तो दीक्षा आई कि राग पुद्गल है, वो कर्म पुद्गल है, और ज्ञान जो है पुद्गल से जुड़ा रहता है, जुड़ा है किसी का, और राग करता है, तो उस ज्ञान को भी पुद्गल कह दिया, मूर्ति कह दिया उसको। भिक्षा अलग है, और स्थूल भिक्षा वो सौभाग्य भिक्षा नहीं है। वो तो ठपका देते हैं वर्तमान में उसके दोष को। और तो मूर्ति के साथ रहता है, मूर्ति को जाता है। अच्छे खानदान के व्यक्ति और नशेड़ी के साथ लग जाए तो नशेड़ी कहते हैं उसको। ठीक है, दूसरी तरफ क्या दिखाते हैं, तू किस खानदान का है भाई, तू कहाँ नशाखोरी करता फिरता है। और नशेड़ी नशेड़ी करते हैं उसको भी, लेकिन है अच्छे खानदान का, नशेड़ी को कहते हैं उसको कि भाई तू नशा करता है, इसलिए तू नशा छोड़, इतना मोह का नशे चढ़ाया है ना, इस मोह के नशे को छोड़, अपने अमूर्तत्व गुण को पहचान।
असंख्यात प्रदेशी है, अमूर्त गुण है, ज्ञान आदि गुणों का धारी है। कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करके भगवान आत्मा के ऊपर ले आते हैं, बिठाते हैं। अब 21वीं और 22 शक्ति, 21 शक्ति और 22 शक्ति। अभोक्तृत्व शक्ति का स्वरूप, अकर्तृत्व शक्ति 21वीं, और अभोक्तृत्व शक्ति का स्वरूप आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। अकर्तृत्व शक्ति, ये शक्तियां हैं, ये कभी बदलती नहीं है, नाश होती नहीं है, अपना काम करती हैं। अकर्तृत्व शक्ति है भगवान आत्मा के अंदर। भगवान आत्मा करने की बात छोड़ो, कर सकता नहीं है। तो ये तो दीनहीनता हीनता होगी भैया, हम किसी को कुछ नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं है, किसी को कुछ कर नहीं पाएंगे। ये मत सोच कि तू किसी को कुछ नहीं कर पाएगा, तो ये देख तेरा भी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हम किसी को कुछ कर नहीं सकते। ये करने को ही धर्म मानता है, कुछ करूंगा तो धर्म होगा। ये समझता ही नहीं है करने का नाम धर्म है ही नहीं। करने का नाम धर्म है, और नहीं करने का नाम, तो नहीं करने का नाम धर्म है, और करने का नाम अधर्म है। समझते नहीं इस बात को। मैं किसी को कुछ नहीं कर सकता, कुछ बदलने का नाम, फेर फार का नाम धर्म समझता है। और स्वामी जी ने कर्मपद क्रिया समझाई, तो इसको उसको लगा कि मैं तो कुछ कर नहीं सकता, तो अज्ञानी था, वो हाहाकार मचाना शुरू कर दिया, हम कुछ कर नहीं सकते। ये कोई बात थोड़ा ना हुई। फिर तो हाथ पाथ रख के बैठ जाओ, कुछ करे मत। ठीक बात कह रहा, हाथ पाथ रख के बैठ जाओ। जिन्हें हाथ पाथ धरे वो भगवान बन गए। जिन्हें करने के विकल्प नष्ट हो गए वो भगवान बन गए। नासा दृष्टि हो गई, हाथ पे हाथ रख लिए, चलना फिरना बंद कर दिया भगवान ने। इसीलिए प्रभु रख लिए तुमने हाथों पे हाथ, कोई क्या दे सकता है जग में किसी का साथ है। अच्छा भजन लिखा उन्होंने, संजीव जी ने। अकर्तक शक्ति है, एक 42 शक्ति है कर्त शक्ति। 42 शक्ति आएगी अभी आगे। उसका नाम है कृत कर्तत्व शक्ति, और यहाँ शक्ति का नाम है अकर्तत्व शक्ति। अकर्तत्व माने भगवान आत्मा राग पुद्गल का करता नहीं है। राग भगवान आत्मा पैदा करता हो ऐसा है ही नहीं। विकार भगवान आत्मा पैदा करता हो ऐसा है ही नहीं। विकार भगवान आत्मा में से नहीं आता, और विकार को भगवान आत्मा करता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान आत्मा चैतन्य का पुंज है। यदि भगवान आत्मा राग करे तो फिर ज्ञान को कौन करे? वो तो राग में लग जाएगा ना करने के लिए। अब भगवान आत्मा तो दृष्टि से राग का अभाव होता है, उसमें से राग कभी आता नहीं है। क्या कह रहे थे? सकल कर्म कृत ज्ञातृत्व मात्र, मात्र अतिरिक्त परिणाम करणो परमात्मिका अकृत शक्ति। सकल कर्म कृत ज्ञातृत्व मात्र अतिरिक्त परिणामानुभवो परमात्मिका अभोक्तृत्व शक्ति। दोनों शक्ति इन्होंने इकट्ठी ले ली, अकर्तृ भोक्तृत्व की। और जो द्रव्य संग्रह गाथाएं हैं, पुग्गल कम्मा दीणम कत्ता व्यवहार दो निश्चय दो, चेतन कम्मा नादा शुद्ध नया शुद्ध भावालम व्यवहार असुवे दुखम, पुग्गल कम्म फलम पभुंजेदी आदर निश्चय दो, चेतन भावम को आदस। ये रिपीट इसलिए करता हूँ जिससे याद हो जाए, बार बार, बार बार आने से स्वाध्याय में गाथाएं याद हो जाती हैं, इसलिए रिपीट कर देते हैं बस। वो करता भोगता साथ चलते हैं, क्यों? कि जो करता है सो भोगता है, और जो करता नहीं है सो भोगता नहीं है। जो कर्ता बनेगा उस नियम से भोक्ता बनेगा। ये जो रोध परिणाम है ना, आदि परिणाम रोध परिणाम, तो आठ परिणामों की उत्पत्ति का कारण रोध परिणाम है। रोध परिणाम मैंने पापों में खुश मानता है, पर इकट्ठा करके हिंसा करके खुशी मानता है, तब इसके कारण क्या बनेगा? आठ परिणाम बनेंगे इसके कारण, रोध परिणाम के। इसीलिए कर्ता भोक्ता जो है ना, ये साथ चलते हैं। ज्ञान का कर्ता ज्ञान का भोक्ता है, और ज्ञान का कर्ता ज्ञान का भोक्ता है, ऐसा। ज्ञान भाव से भिन्न, किससे भिन्न? ज्ञान भाव से भिन्न कर्मोदय से होने वाले रागादि विकारी भावों के कर्तत्व से रहित होने रूप अकर्तत्व शक्ति है। है, ये तो अब कह ही दिया ना आचार्य ने क्लियर, कि रागादि विकारी भावों से भिन्न कर्मों, जो कर्मों जैसे होते हैं,
उनसे भिन्न। स्पष्ट कह दिया ना आप तो शक्तियों के अंदर। नहीं नहीं, निश्चय कथन है भैया, व्यवहार भी लगाना पड़ेगा इसके अंदर। अज्ञानी को व्यवहार बहुत याद आता है। बार 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 हर बात में व्यवहार उठाएगा। हर बात में व्यवहार उठाएगा। अरे जिसकी बात चल रही है भैया, तो समझ, तेरे भगवान की बात चल रही है और तू बार बार व्यवहार की चर्चा करता है। तो कहाँ मुर्दे पने की बात करता है। बिजली लेते हैं ना। शादी चल रही थी। और शादी में गए भैया, दोनों में से एक को मरना पड़ेगा। या तो ये मरेगा या मरेगी। कहने लगा ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन ये प्रसंग यहाँ पे बात करना योग्य नहीं है। ये तो बात यहाँ पे करता है। मरने की बात करता है शादी के प्रसंग में। यहाँ तीन लोग के नाथ की तेरी बात चलती है, यहाँ व्यवहार की बात करता है। लालचंद जी भाई निश्चय की बहुत उपदेश सकते हैं लालचंद जी भाई, तो उनसे बोला। कहने लगे जी, थोड़ा सा तुम व्यवहार का उपदेश भी देते करो, निश्चय का उपदेश देते हो। राजकोट में थे, गुजरात में। तो बहुत अपने तो स्वामी जी ने कहा है कि नहीं मोक्ष होगा लालचंद जी भाई का। उन्होंने दो तीन नाम लिए कि पहले मुक जाएंगे बाद में मुक जाएंगे। तो उनसे बोला कि तुम व्यवहार का उपदेश दिया करो। तो बोले, कल से गद्दी के लिए दूसरे विद्वान की व्यवस्था कर लेना। मैं प्रवचन करा नहीं पाऊंगा। क्यों? तुझे भी व्यवहार का ही साथ आया अभी, तो व्यवहार की इतनी रुचि है। अरे जब व्यवहार को तिलांजलि दे करके, पूरे आग लगा करके, जब निश्चय के अंदर आग देके बैठा हो कि हाँ मुझे निश्चय ही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, तब जाकर निश्चय की प्राप्ति होती है। और नहीं तो व्यवहार में उड़ जाता है सारा सारा। इस मन वचन काय को तो एक तरफ करके सारे के सारे को, और जब निश्चय की उर्धता करता है, तब जाके मोक्ष का प्रारंभ होता है। तो छोड़े चढ़ाने को, छोड़ने कौन कहता है भाई? तू करता कहाँ है ये छोड़ेगा? छोड़ने की बात क्या है? तू करता कब है? होते हुए को अपना करता जानता है। हम ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, वैसे करते हैं, बस वो करता अपने का अहंकार सिर पे चलता रहता है, और बस सारा दिन निकल जाता है, 24 घंटे जीवन निकल जाता है पूरा करता अपने में ही। और मोह ले आता है इसको भगा करके। कुछ भी होने दें, यहाँ तो कुछ भी होने दे एक बार। ये तो निश्चय पकड़ ले भाई। ये जो तेरा पकड़ जो अंदर में है ना, बिलाव की भांति, वो खतरनाक पकड़ती है वो ज्यादा, शरीर की पड़ती। अभी अमूर्ति पढ़ लिया है, वो शक्ति अमूर्ति शक्ति पढ़ ली। वो चलता क्या रहेगा अंदर में कि नहीं मैं करता हूँ, मैं तो त्याग छोड़ नहीं करूंगा, त्याग नहीं करूँ कैसे जीवन चलेगा, कैसे होगा? तूने छोड़ा कहाँ है? तेरा अभिप्राय में मूर्ति मूर्ति को बसा हुआ है। तो ऊपर से पत्ते साबर सोचता है कि सफाई हो गई। जड़ में पानी गिर भाई, तू अपनी जड़ में पानी गिर। और जो ज्ञानी जन है उनको पढ़, वे क्या लिखते हैं क्या कहते हैं। ज्ञान भाव अमूर्तिक है। अमूर्तिक शक्ति के बाद आई अकृत शक्ति। उसके अंदर उठाया ज्ञान। और तो ज्ञान क्या हो गया? ज्ञान भी अमूर्तिक हो गया। ज्ञान कैसा हो गया? अमूर्तिक। और अमूर्तिक से भिन्न कर्मोदय से होने वाली। पहले क्या लिखा था? कर्म बंध का अभाव। यहाँ लिखा कर्म बंध से होने वाले, कर्मोदय से होने वाले रागादिक भावों से भिन्न। रहित लिखा ना। पहले लिखा था कर्म बंध का भाव नहीं है। यहाँ लिखा कर्म के उदय में होने वाले रागादिक भाव जो हैं, उनसे भिन्न है। आया भाषा में? अब एक एक शब्द की आप परिभाषा लिखोगे ना इसकी, आपको एक क्रम मिलेगा इसके अंदर आपको पढ़ने के लिए। अच्छा क्रम मिलेगा इनकी परिभाषाओं के अंदर भी और शक्ति के अंदर भी। ये क्रम से कैसे चल रही है एक दूसरे के बाद। शक्तियाँ क्रम ही है, शक्ति में क्रम नहीं है। ये वर्णन में क्रम है, और क्रम भी व्यवस्थित है, अव्यवस्थित क्रम नहीं है। ज्ञान भाव से भिन्न, ज्ञान भाव से भिन्न, कीचड़ से भिन्न कमल है। जल से भिन्न कमल है सब बातें नहीं। ज्ञान भाव से भिन्न कौन है? ज्ञान भाव से भिन्न कि कर्मोदय से होने वाले रागादिक विकारी भावों के कर्तृत्व से रहित होने रूप अकर्तृत्व शक्ति जीव की सदाकाल विराजमान है, जो कभी जीव को रागादिक विकारों का कर्तृत्व होने देती नहीं है। तो कर्तव्यपना कहाँ से आता है? या ज्ञान से आता है? ज्ञान से नहीं आता। इसी प्रकार ज्ञान भाव से भिन्न कर्मोदय से होने वाले रागादि विकारी परिणामों के अनुभव से भोक्तृत्व से रहित होने रूप अभोक्तृ शक्ति भी एक जीव की। मैं पहले भी ज्ञान स्वभावी था, मैं आज भी ज्ञान स्वभावी हूँ, और आगे भी ज्ञान स्वभावी रहूंगा। कभी मैं ज्ञान स्वभावी मिट करके अज्ञान स्वभावी हो सकता नहीं हूँ। ये मेरी शक्तियाँ हैं। मैं कभी कर्मों का कर्ता भोक्ता
और कर्म को उदय का राग आदि विकारी भावों का कर्ता भोक्ता हो सकता नहीं हूँ, ये कब कह रहे? वर्तमान पर्याय में, जब राग आदि हैं उस काल में कह रहे। वर्तमान पर्याय में राग आदि के काल में कह रहे कि सिद्ध जब सिद्ध बन जाएगा तब की बात कर रहे हैं। कब समझेगा ये बात? सिद्ध बनने के बाद कि अभी? ये कर्ता भोक्ता पहले सिद्ध बनेगा तो समझ में आएगा कि मैं कर्ता भोक्ता हूँ। पहले यहाँ पे सीधा सिद्ध बन जाएगा। जैसे वह है ना श्वेतांबर, मल्ली कुमारी को मोक्ष पहुंचा दिया। मल्लीनाथ भगवान को मल्ली कुमारी बनाया और झाड़ू लगाते लगाते मोक्ष पहुंचा दिया उसको। ऐसे ये भी है, सिद्ध बन जाएगा तो समझ में आएगा कि मैं तो कर्ता भोक्ता हूँ। देखो भैया, मैं तो कर्ता भोक्ता समझ में आ गया हूँ भैया। अरे जब समझ में आएगा, जब बनेगा, कि जब बनेगा तो समझ में आएगा। पहले अकर्ता भोक्ता यहाँ समझ में आएगा कि मैं अकर्ता अभोक्ता हूँ। जब समझ में आएगा तो वो सिद्ध बनेगा अकर्ता भोक्ता। समझेगा ही नहीं तो सिद्ध, समझेगा ही नहीं तो सिद्ध कैसे बनेगा? उन्होंने आज तो छठे सातवें मुसाफिर झूल रहे थे ना, उन्होंने वहाँ उस मोह के काज चाहते, मोह के उदय के अंदर भी लिख दिया कर्ता भोक्ता। और एक ज्ञानी समझ जाता है चौथे गुण स्थानवर्ती कि मैं भी करता भोक्ता, क्योंकि मैं कभी, भले ही वेश हों, चक्रवर्ती हों, सारे पद हों, लेकिन मैं इन सबका करता और अभोक्ता हूँ और रहूंगा। ऐसा। चलो, अभी का समय तो मेरे ख्याल से हो गया ना, चर्चा इसकी कल कर लेंगे, क्योंकि इसमें कर्णोपम अनुपरम, इसमें थोड़ा सा टेक्निकल शब्द हैं, तो टेक्निकल भाषा का थोड़ा इस्तेमाल इसमें किया गया है, तो अपन लोग कल समझेंगे। लेकिन इसके चकत्ते की जो चर्चा है, अपन लोगों को पूरे दिन खूब विचार करना चाहिए कि वास्तव में मानता क्या हूँ, पढ़ता क्या हूँ और मानता क्या हूँ, जीवन में क्या है। और वो सारे दिन व्यवहार की बातें कर करके अपने को बिलोता रहता है, थकता रहता है बैठ करके। वास्तव में शुद्धात्मा की पकड़ बनाएगा तो व्यवहार का पक्ष छूटेगा तो आनंद आएगा। और अगर तूने शुद्धात्मा पक्ष नहीं पकड़ा तो व्यवहार में ही रमता रहेगा और दुखी होता रहेगा। ऐसा है। नाप शनाप व्यवहार नहीं होता, व्यवस्थित ही होता है। ये उसके बाद ही पकड़ जो होती है वो अपने शुद्धात्मा भगवान आत्मा की होती है। भगवान आत्मा से ऊपर कोई ना था, ना है और ना हो सकता है। अनंत शक्तियों का संग्रहालय पिंड भगवान आत्मा ही है। चल, निज निधि निज में बताई। आ रहे हैं उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। नो वर्णम। जय बोलो दोस्त जिन्होंने माता की। जय हो। हाँ, जय हिंद धर्म की। जय हो। एक साथ बोलिए। जय 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 जिने। जय।